डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर नंबर अवर एनवायरनमेंट जो है चैप्टर उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन आपके में है व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा क्यों है कि कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं ऑर्गेनिक ओरिजिन के, जिनको कि ब्रोकन किया जा सकता है एंजाइम्स के द्वारा। जो ये एंजाइम्स जो किससे निकलेंगे, सैप्रोफाइट से निकलेंगे। फॉर एग्जांपल गार्बेज, सीवेज, लाइव स्टॉक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एक्सेट्रा, उनको क्या कहेंगे हम, बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की कहें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होंगे विच आर मैन मेड, दैट इज आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिप्लीटेड बाय सैप्रोफाइट्स। वो सैप्रोफाइट्स के द्वारा उन्हें डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता सकता है कभी, क्योंकि उनके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं जो कि मैन मेड या आर्टिफिशियल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वेस्ट को डाइजेस्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल है प्लास्टिक, पॉलीथीन, आर्टिकल्स एक्सेट्रा, ये सब के सब हो जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। दो तरीके आपको बताने हैं जिनमें जो कि बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं सब्सटेंस वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो है वो स्टिंक है। विद इन अ डे soap-based biodegradable substance begin to stink and produces foul smell। क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो उनसे क्या होता है कि वो डिग्रेड होते हैं, सड़ने लगते हैं और अल्टीमेटली उनसे बहुत बुरी बदबू आती है। आपने कभी भी महसूस किया हो कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं अगर वो कहीं एक जगह पड़े रहें तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक दो दिन में ही भयंकर बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। पहला तो ये हो गया स्टिंक हो गया, दूसरा हो गया पेस्ट और पैथोजन। जो डिकेइंग है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, उसमें जो फ्लीज के साथ साथ बहुत सारे पेस्ट हैं, उनके लिए ब्रीडिंग प्लेस होता है, वहाँ वो आसानी से ब्रीड कर सकते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो कंटेन अ नंबर ऑफ पैथोजेंस। उसमें क्या होंगे, बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल में वेस्ट में क्या हो सकते हैं, पैथोजन हो सकते हैं। फ्लाइज एंड अदर पेस्ट कैरी द जर्म्स। आप जानते हैं जो मक्खियाँ होती हैं वो बहुत सारे जर्म्स को ले जाने का काम करती हैं, और जिससे कि क्या होगा, जो वहाँ रहने वाले जो लोग होंगे उनको डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है, उनमें हो सकती है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। कौन सा बोला मैंने, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखो, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अभी तो बायोडिग्रेडेबल का इफेक्ट एनवायरनमेंट में क्या होता है वो आपने स्टडी किया। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड, उसमें पूछा गया है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होंगे उनसे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या एडवर्स एक्शन होगा। तो देखें, डंपिंग एरिया आपने देखे होंगे। तो डंपिंग एरिया में क्या होता है कि डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऑन अ पीस ऑफ लैंड कन्वर्ट द सेम इनटू वार्न लैंड, इट ऑल्सो कॉल्ड लैंडस्केप पॉल्यूशन। वहाँ जो भी जहाँ जिस जमीन पे इनको क्या इकट्ठा किया जाता है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। उसमें कोई भी अगर हम कहें कि जो फर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं उस एरिया की प्रभावित हो जाती है, जिसको हम लैंडस्केप पॉल्यूशन कहते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी देखने को मिलता है, जो कि हम आपको कल 2-3 बार बताए हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन।
जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं और अदर केमिकल्स होते हैं, वो एंटर कर जाते हैं वाटर में। और वाटर सबको ज़रूरी है, तो वाटर से प्लांट्स में, प्लांट्स को कौन खाएगा? हर्बीवोर। हर्बीवोर को कौन खाएंगे? कार्निवोर। इस तरीके से पूरी की पूरी फूड चेन में ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो फूड चेन में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है? दे एक्यूमुलेट इन टॉक्सिक प्रोपोर्शंस। इसके बाद वो उनकी जो नंबर है, उनकी जो क्वांटिटी है बढ़ती जाती है। टॉक्सिक प्रोपोर्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है और इससे क्या होता है? सभी टाइप के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए हार्म पहुंचती है। अगर हम बात करें देयर कंसंट्रेशन की, उनकी कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है ईच ट्रॉपिक लेवल में। जो प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल है उसमें इंक्रीज कर जाता है। और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचती है, क्योंकि जो एवरी जो फूड चेन है उसके टॉप लेवल पे हम लोग कहीं ना कहीं हैं, तो हमें लोगों को सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस पहुंचते हैं। इसके अलावा एक आया है, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। ट्रॉपिक लेवल क्या है? ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है जो न्यूट्रिशन लेवल है, जैसे प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, टर्सरी एंड सो ऑन, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। ये कर लेना, या आप आराम से कर सकते हो। एक और है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है? तो आप जानते हैं डिकम्पोजर्स जो होंगे, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सिंप्लीफाइज कर देते हैं। तो एक तरह से ये सफाई करने का भी काम करते हैं हमारे इन्वायरमेंट का। और भी है, जैसे एक है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या है, वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। तो आप बोल सकते हो कि ओजोन जो बताया था, ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। हमने बनना भी बताया था कैसे ओजोन लेयर बन जाती है, ठीक है। तो ये सब आप कर लोगे। देन बात करते हैं अगर इफेक्ट की, कि हाउ इट इफेक्ट द एनवायरनमेंट। ओजोन लेयर जो है वो इफेक्ट उसका क्या है, मतलब कैसे? तो आप जानते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, हार्मफुल जो होती हैं, सन के द्वारा आने वाली होती हैं, तो ये उनके ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है कि उससे पास आउट होंगी तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और जब वो अर्थ पर आएंगी तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब वो गिरेंगी तो क्या होगा कि वो उनकी जो पावर होगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हो गया। अब ओजोन जो है, ओजोन के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। एक चीज क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। आप ये जो हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, आप वेस्ट डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे कम कर सकते हैं? गिव एनी 2 मेथड, आपको 2 मेथड देने हैं। तो अगर हमें देखना है कि जो वेस्ट डिस्पोजल है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इन्हें देखें कि कैसे इनको हम करेंगे, तो सबसे पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करेंगे तो क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह जो भी हैं। चलो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये क्वेश्चन पूरा हो जाने दो बेटा, ठीक है। बात कर रहे थे क्या? हम कर रहे थे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब उनका जो भी पॉल्यूशन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि बहुत सारे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको रिसाइकिल किया जा सकते हैं, और इट इज़ टेकन अवे द रैक पिकर्स, जो हाथ से जो बीनने वाले हैं उनको के द्वारा ही हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनको हम कैसे कम करेंगे? आपने देखा होगा जो अपने यहाँ बर्बादी होती है, चाहे वो
डोमेस्टिक वेस्ट में जैसे लाइव स्टॉक का जो निकलता है, डंग है, एक्सक्रीटा है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट से पत्तियां गिर रही हैं या कुछ भी हो रहा है, कुछ घर पे डोमेस्टिक सब्जी वगैरह जो कुछ है, तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, किन किन को कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के फॉर्म में कर सकते हैं, जो भी अभी जैसा कि हम बता रहे थे प्लांट से और एनिमल से निकले हुए एक्सक्रीटा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हम बायोगैस वगैरह तो बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा एक चैप्टर एंड एक्सरसाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली इजीली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। उनमें जैसे ग्रास है, फ्लावर है, लेदर है, ग्रास, वुड, प्लेट्स, ये आप कर ही लोगे, ठीक है। इसमें कौन कौन, देखो पहला जो ए है ग्रास, फ्लावर एंड लेदर, ये है सही, इजीली वाला है। फिर इसके बाद देखो आप फ्रूट, पीस, केक एंड लाइम जूस, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, आराम से इसको कर सकते हैं। केक, वुड एंड ग्रास, वो सही है, डी सही है, ACD इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, देखो इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। निम्नलिखित में से कौन फूड चेन को बनाएगा? ग्रास, व्हीट एंड मैंगो नहीं बना सकते हैं। ग्रास, व्हीट, मैंगो सबके सब क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं, ये फूड चेन नहीं बनाएंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा देखो, ग्रास गॉट ह्यूमन, तो ग्रास गॉट ह्यूमन जो है बिल्कुल सही हो सकता है। ग्रास जो है प्रोड्यूसर होगी, गॉट ग्रास को खाएगी, एंड फाइनली ह्यूमन बीइंग कैन टेक द गॉट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कौन सी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है? ए है, और नेटवर्क भी दिक्कत कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो नेटवर्क की है। बेटा आज नेटवर्क गड़बड़ है, हो रहा है, पता नहीं जो भी का वजह हो, तो इसलिए जहां भी अगर पॉज हो रहा है तो पूरा का पूरा वीडियो हम अभी YouTube पे डाल देंगे कुछ देर बाद, तो आप उस पर फिर से इसे देख सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क जो है आंसर कैसे गुड मैनर में लिखते हैं बोर्ड में, तो बेटा उसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि टू द पॉइंट लिखना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ही लिखना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी तरफ से उसे ना हम बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, तो ध्यान ये रखना होगा। टू द पॉइंट मीन्स जो पूछा गया है केवल बेटा वही लिखना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें पूरा 1 पेज भर दिया, तो 1 मार्क्स ही तो मिलेंगे बेटा, 1 मार्क मिलेगा। और अगर 5 या 2 या 3 मार्क्स का है, उसमें अगर हम 2 लाइन 4 लाइन लिख दें तो भी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एज प्रॉपर जितने वर्ड्स में। गैलेक्सी टैब कौन है? पहले अपना गैलेक्सी टैब दिखाओ जी, कौन है गैलेक्सी टैब? चलो ये गैलेक्सी टैब वीडियो ऑन करो अपना। गैलेक्सी टैब सुनाई दे रहा है? कोई भी स्टूडेंट मैसेज फालतू के न डालो, और इसमें जो भी स्टूडेंट है वो पूरा अपना नाम लिखिए और वीडियो ऑन रहना चाहिए, समझ गए? बीच में टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो हम बात कर रहे थे कि विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 देखो एनसीईआरटी का, उसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। निम्नलिखित में से कौन सी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं? 4 ऑप्शन है। पहला देखो, कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट पर पैरासूट्स, क्या लिखा है? कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेजेस इन व्हाइल शॉपिंग, ठीक है, एक है। इसके बाद है स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस,
वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड ऑफ गेटिंग योर, क्या लिखा, मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा सही है, क्या कर सकते हैं इनमें से, कौन सी प्रैक्टिसेस जो है वो इको फ्रेंडली है? जल्दी से मैसेज टाइप करो, क्या होगा इसका आंसर? बोलो, अब मैसेज नहीं डाल पा रहे हो, तब खूब मैसेज कर रहे थे, क्यों? हेलो, डी सही होगा, क्योंकि जो तीन जो है तीनों ही सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, यस उसी एब्सोल्युटली करेक्ट, डी सही होगा। What will happen if you kill all the organisms in one trophic level? क्या होगा यदि एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को हम किल कर देंगे? तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल के सभी जो होंगे एनिमल्स वो क्या हो जाएंगे? स्टार्व्ड हो जाएंगे, यानी भूखों मर जाएंगे, और अल्टीमेटली दे विल बी डाई। आप बोल सकते हो व्हाट विल हैपन इफ यू किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल? एक ट्रॉफिक लेवल के अगर सभी को हम, जैसे प्लांट एक ट्रॉफिक लेवल है, उसको किल कर देंगे तो बाकी के चाहे वो कार्निवोर हो, हर्बीवोर को नहीं मिलेगा तो कार्निवोर को कहां से फूड मिलेगा? तो एक ट्रॉफिक लेवल के अगर होंगे तो क्या होगा? ऑल द ऑर्गेनिज्म विल स्टार्व एंड डाई। लोअर ट्रॉफिक लेवल, अगर हायर ट्रॉफिक लेवल कर रहे हैं तो क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिज्म है वो स्टार्ट लोअर ट्रॉफिक लेवल में, द ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज इन नंबर मच बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी। जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो बढ़ जाए, क्योंकि उनका अगला ट्रॉफिक लेवल खत्म हो गया। अगर हम कहें कि लाइन खत्म हो जाए तो क्या होगा? हर्बीवोर बढ़ जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है, तो इसका आंसर ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो आप देख लेना, और जो भी आपको क्वेश्चन ना आए वो हमसे कल पूछ लेना आप, ठीक है? कर लोगे इतना? एक आध और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सुनो। इफ ऑल द वेस्ट बी जनरेट इन बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द, ये छोड़ो, कुछ खास नहीं है। एक पूछा गया व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? ओजोन कलरलेस गैस हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? ओजोन के बारे में बताओ, ओजोन कलरलेस है कि नहीं है? आकांक्षा बताओ, बोलो बेटा आकांक्षा। चलो ठीक है, अभी हम 1 मिनट के लिए मीटिंग ऑफ कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।